सुस्वागत आहे। ज्ञान विज्ञान आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण प्रसार शिक्षण विभाग आयोजित हिंदी दिन समारोह में आप सभी का स्वागत है। प्रथम मैं आप सभी को हिंदी दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। जन जन की भाषा ज्ञान विज्ञान आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण प्रसार शिक्षण महर्षी डॉक्टर बापूजी साळुंखे, संस्था माता सुशीला देवी साळुंखे, श्री स्वामी विवेकानंद और श्रीमती अक्काताई रामगोंडा पाटिल कन्या महाविद्यालय इचलकरंजी में आज 14 सितंबर को हम सभी हिंदी दिवस मना रहे थे। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिन की बहुत अच्छा दिया गया। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह भाषा हमारे देश के संस्कार और संस्कृति का प्रतिबिंब है। यह भाषा हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। हिंदी भाषा हमारे भारत देश की पहचान अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है और विदेशों तक हिंदी की सेवा करने का, विदेशों में हिंदी की सेवा करने का सम्मान उन्हें प्राप्त है। ये उनके लिए गर्व की बात होगी ही, हमारे लिए भी सम्मान की बात है। विविध पुरस्कारों से वे सम्मानित है। श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था और अक्काताई रामगोंडा पाटिल कन्या महाविद्यालय इनसे ये इसी परिवार के सदस्य हैं। 16 वर्षों तक उन्होंने यहाँ पर और श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षा संस्था के अनेक महाविद्यालयों में और यहाँ 16 प्रोफेसर डॉक्टर त्रिशला कदम मैडम जी से निवेदन करता हूँ कि आज के प्रमुख अतिथि ज्ञान विज्ञान आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण प्रसार आज हिंदी दिन के अवसर पर शिक्षण महर्षि डॉक्टर बापूजी साळुंखे द्वारा निर्मित श्रीमती अक्काताई रामगोंडा पाटिल कन्या महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस व्यासपीठ पे उपस्थित मान्यवर प्रमुख अतिथि हमारे आचार्य कदम मैडम और यहाँ उपस्थित मेरी गुरुवर्य और मेरी सहेलियाँ, आज हिंदी दिन के विशेष अवसर पर मुझे यहाँ अपना मनोगत व्यक्त करने की इजाजत दी, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। विश्व की प्राचीन और सरल भाषाओं की सूची में हिंदी को अग्रिम स्थानों की पहचान है। हिंदी भाषा हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान और गौरव प्रदान करती है। विश्व की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा में हिंदी का दूसरा स्थान आता है। भारत देश में यह भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसलिए हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 के जिसका राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही है, जो यह साबित करता है कि भारत देश में हिंदी का कितना महत्व है। हिंदी भाषा का जन्म लगभग 1000 वर्ष पहले हुआ था। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार। आदरणीय प्राचार्य जी, विशेष अतिथिगण, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहेलियों, सर्वप्रथम सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां बोली जाती थी। इसे ध्यान में रखते हुए संविधान में एक मत के साथ 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। वही 14 सितंबर 1953 पाटिल, इन्हें मैं अभिवादन करती हूँ। आज 14 सितंबर आप हम सभी हिंदी दिन मना रहे हैं। आप सभी को हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपना अनुभव मार्गदर्शन करें। की शुरुआत की तो देख लीजिए कितनी मैं भाग्यशाली हूँ कि हिंदी दिन के अवसर पर मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया और आज इतनी सालों के बाद रिटायर्ड होने के 7 साल बाद मैं फिर से अपने घर वापस आई हूँ। और ये घर भी हमारा बनाया हुआ
कॉलेज से 85 में हमें बुलाया गया। हमें 4 लोग थे और बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि उन दिनों छात्रा के रूप में रहने वाली सारी हमारी बेटियां इस कॉलेज की शान बनकर आज आपके सामने बैठी है। यहाँ पर इस इचलकरंजी नगरी की जो आज शोभायमान ऐसी कन्याएं हैं जो विविध पदों पर आसीन हैं, तो ये हमारे और उसकी आप ऐसी छात्राएं हो। मैंने आते ही कहा कि यहाँ पर आते ही एक उल्लास का वातावरण नजर आता है, जैसे मैं भी आपकी जितनी छोटी बन जाती। मेरी उम्र की ओर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, मुझे बूढ़ी माँ जी, दादी, नानी कुछ भी कहिए, लेकिन हूँ मैं आपकी उम्र की ही। मन से, शरीर से तो मनुष्य बढ़ता ही जाता है। तो स्वामी विवेकानंद शिक्षा संस्थान के सप्ताह तथा हिंदी दिन समारोह संपन्न होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि आदरणीय डॉक्टर त्रिशला जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विठल जी और उनके साथी सुधाकर जी। ये दोनों है ना, ये नैया पार कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये गंगा मैया है, ऐसी सीधी साधे ढंग से पार नहीं होने वाली है क्योंकि है ही यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती सदैव बहती रहती है। आप अगर बीच से थोड़ा भी हट गए तो वो सुनेगी नहीं, वो तुरंत आएगी कि आपने हमें ऐसा किया है, ऐसा कहा है, ऐसा सिखाया है, ऐसा पढ़ाया है और हमें ऐसा चाहिए। तो ये जो है, तो ये बात जो होती है जहाँ पर स्वतंत्र की शुरुआत की, तो देख लीजिए कितनी मैं भाग्यशाली हूँ कि हिंदी दिन के अवसर पर मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया और आज इतनी सालों के बाद, रिटायर्ड होने के 7 साल बाद मैं फिर से अपने घर वापस आई हूँ। और ये घर भी हमारा बनाया हुआ है। ये जो कन्या महाविद्यालय है ना, इसकी नींव डालने के लिए जज कॉलेज से 85 में हमें बुलाया गया। हमें 4 लोग थे और बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि उन दिनों छात्रा के रूप में रहने वाली सारी हमारी बेटियां इस कॉलेज की शान बनकर आज आपके सामने बैठी है। यहाँ पर इस इचलकरंजी नगरी की जो आज शोभायमान ऐसी कन्याएं हैं जो विविध पदों पर आसीन हैं, तो ये हमारे अक्काताई रामगोंडा पाटील कन्या महाविद्यालय इचलकरंजी। मी सर्वप्रथम आमच्या संस्थेचे संस्थापक आदरणीय बापूजी साळुंखे, संस्था माता सुशीलादेवी साळुंखे आणि अक्काताई रामगोंडा पाटील या तिघांना प्रथम माझं आदर अर्पण करते। आज 14 सप्टेंबर हिंदी दिन आहे। मी सगळ्या सभा मंडपाची माफी मागते की मी एकमेव आहे की मी इथे हिंदी बोलत नाही आहे। पुढच्या वर्षी मी बोलण्याचा प्रयत्न करेन। आप सभी को हमारी ओर से, हमारे कॉलेज की ओर से हिंदी दिन की शुभकामनाएं। मी खरं तर विचार केलाच होता की आपण हिंदीमध्ये बोलायचं, थोडंसं लिहून आणलं असतं अजून चांगलं बोल। ज्ञान विज्ञान आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण प्रसार शिक्षण महर्षी डॉक्टर बापूजी साळुंखे, संस्था माता सुशीलादेवी साळुंखे, श्री स्वामी विवेकानंद और श्रीमती अक्काताई रामगोंडा पाटील इन्हें अभिवादन करती हूँ। श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापुर संचालित श्रीमती अक्काताई रामगोंडा पाटील कन्या महाविद्यालय इचलकरंजी। आज 14 सितंबर, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रभाषा हिंदी दिन समारोह एवं हिंदी सप्ताह उद्घाटन आज संपन्न हो रहा है। इस समारोह के प्रमुख अतिथिगण डॉक्टर छाया पाटिल मैडम केजी से पीजी तक की पाठ्यक्रम के सूचक के रूप में अपने शिक्षा व्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपके मार्गदर्शन ने छात्राओं में चैतन्य की ऊर्जा भरी है। मैं हिंदी विभाग एवं महाविद्यालय की ओर से आपको कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इस समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर त्रिशला मैडम आपने हमेशा छात्राओं को मार्गदर्शन दिया है।
आपके विचारों से हम लाभान्वित हुए। मैं हिंदी विभाग की ओर से आपका आभार करती हूँ। इस समारोह के आयोजक डॉक्टर नाइक सर एवं प्राध्यापक इंडी सर, आपकी प्रेरणा ही हमारे संजीवनी है। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।